Hello, this is DM sir and welcome to my YouTube channel, a place for excellent learners. आज हम क्या करने वाले तो भैया आज अगेन पूर्वी में से ही यूनिट 2 का रीड 3 दैट इज वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम उसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस महानुभाव यानी कि वर्गीस कुरियन जी की हम बात करें तो सबसे पहले इतनी चीज इनके बारे में याद रखिएगा कि ये वे व्यक्ति है कि जिन्होंने अमूल को एस्टैब्लिश किया। आज अमूल एक ऐसी ब्रांड बन चुका है कि भैया वर्ल्ड में ये वो थर्ड रैंक पे ट्रेंड कर रही है। यानी भैया मिल्क प्रोडक्शन में पूरे विश्व में अगर कोई कंपनी सबसे ज्यादा या बढ़िया काम कर रही है यानी कि टॉप 5 में आ रही है तो वो अमूल है। नंबर 2, हमारे देश में जो श्वेत क्रांति हुई माने व्हाइट रेवोल्यूशन, दो चीजें हमारे देश की बहुत ही बढ़िया हुई है। एक तो सबसे पहली चीज व्हाइट रेवोल्यूशन, सेकेंड वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आई वुड रादर से कि भाई ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ यानी श्वेत क्रांति जो हुई यानी दूध की जो क्रांति इस देश में हुई, उस क्रांति को लाने वाले व्यक्ति और कोई नहीं थे, केवल और केवल वर्गीस कुरियन थे। तो आज हम इस चैप्टर में इसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब भी आप अमूल की बात करें तो आपको वर्गीस कुरियन का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम थिंग। ओके, अब यहां पे हो क्या रहा है तो यहां वर्गीस जी अपने ही ग्रैंडसन सिद्धार्थ को एक लेटर लिख रहे हैं और लेटर में वो बहुत सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया किस तरह से उन्होंने अपना जो ड्रीम देखा था कि भैया इंडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिल्क एंड ऑल दोस मिल्क प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कैसे अपने ड्रीम को अचीव किया और किस तरह से वो सिद्धार्थ माने अपने ग्रैंडसन को वो मोटिवेट करते हैं। साथ साथ में ये स्टोरी अपने को भी बहुत सारी मोटिवेशन देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ ऐसा ही है कि वर्गीस कुरियन क्या कर रहे हैं तो वर्गीस कुरियन अपने ही ग्रैंडसन सिद्धार्थ को यहाँ लेटर लिखते हुए आपको दिख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया। ओके, सबसे पहले ये लिखा है यहाँ पे माय डियर सिद्धार्थ। ओके, काफी कैजुअल वाला लिया है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा माय डियर सिद्धार्थ आप लिख सकते हो या डियर सिद्धार्थ भी लिख सकते हो या ऐसा ही कुछ ना कुछ लिख सकते हो। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम भी कुछ इस तरह से लिखते हैं, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर अंकल, डियर फ्रेंड, इस तरह से लिख सकते हो। हाँ, माय डियर करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन व्हेन यू राइट माय डियर तो पीछे नाम आना बड़ा जरूरी है। यहाँ एक चीज याद ध्यान रखना कि माय का एम भी आपका कैपिटल आएगा, सिद्धार्थ का एस तो नाम का पहला लेटर तो कैपिटल रहता ही रहता है, लास्ट में कॉमा आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो जब भी आप भी लेटर राइटिंग करें तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। राइट, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन और बड़ा पर्सनल सा सैल्यूटेशन यहाँ किया गया है। माय डियर सिद्धार्थ, व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट? I have trouble even remembering. In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. But speaking on the phone only gives us an immediate but fleeting joy. Fleeting का meaning होता है momentary joy, short-lived. Okay, fine. बहुत बढ़िया चीज लिखी है यहाँ पे। वर्गीस जी यहाँ सिद्धार्थ अपने ग्रैंडसन को ऐसा बता रहे हैं कि बेटा मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने आपको कब लेटर लिखा था, क्योंकि भैया आज के जमाने में तो क्या हो रहा है, आज के जमाने में भैया फोन उठाएंगे। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन थे, लेकिन फोन थे। तो वर्गीस जी क्या करते थे भैया, फोन लगा देते थे और उनके साथ अपने ग्रैंडसन के साथ बात कर लेते थे। आज की तारीख में हम भी वही करते हैं। आज तो भी बहुत सारा सोशल मीडिया और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है, व्हाट्सएप वगैरह, ओके, जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। लेकिन वर्गीस जी यहाँ बड़ी अच्छी चीज बोलते हैं, ओके, कि हम अगर किसी को टेलीफोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो होता क्या है मेरे भाई, फ्लिटिंग जॉय, यानी कुछ समय के लिए हमको उससे बात करके भैया जॉय मिल जाता है। फिर जैसे ही फोन रखते हैं वो बंदा अपने काम में लग जाता है, हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन लेटर की खासियत कुछ और है। अगर आपने किसी को लेटर लिखा है मेरे भाई और लेटर उसके घर तक पहुंचेगा, जब वो लेटर खोलेगा, लेटर को पढ़ेगा, उसको बड़ी मजा आएगी। लेटर फिर वो कहीं और रख देगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद दोबारा से अगर वो लेटर उसे कहीं से मिल जाएगा, दोबारा से वो पढ़ना शुरू करेगा, तो वही आनंद, वही जॉय उसे दोबारा मिलेगा। तो लेटर में जो बात है भैया वो सीधा फोन से या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करने वाली वो उसमें वो बात नहीं जैसी बात लेटर में हुआ करती है, ऐसा वर्गीस जी मानते हैं। बहुत अच्छा। राइटिंग इज डिफरेंट। Writing, even if it is a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread, दिखाई ना भैया, reread over the years with great
अबाइडिंग प्लेजर। ओके, देखने वाली चीज क्या है? अबाइडिंग प्लेजर का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय। यही चीज, बहुत अच्छी वाली चीज यही है मेरे भाई। चीज यही है कि जब भी मेरे भाई आप लेटर वगैरह की बात करते हो तो लेटर तो आप बार बार पढ़ सकते हो ना। आज से सोचो 2 साल पहले अगर आपने किसी ने आपको लेटर लिखा है, आपका कोई खास मित्र है उसने आपको लेटर लिखा हुआ है, या आपके अंकल ने भैया जो आपके बड़े फेवरेट से अंकल, उन्होंने शायद आपको लेटर लिखा है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके फादर मदर कहीं बाहरगाम जॉब कर रहे हो, वहां से उन्होंने आपको शायद वो लेटर लिखा हो, राइट? और वो लेटर आज की तारीख में आपको मिल गया मेरे भाई। तो देखने वाली चीज है, आप जब पढ़ोगे तो वही प्लेजर, वही जॉय, वही फीलिंग्स दोबारा से वो लेटर पढ़ के आपको आएगी। तो यहां वर्गीस जी सिद्धार्थ को, यानी अपने ग्रैंडसन को लेटर इसी वजह से लिख रहे हैं कि ताकि सिद्धार्थ वो लेटर बार बार पढ़ पाए और वही जॉय दोबारा से एंजॉय कर पाए। बढ़िया है। देखिए, यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे बट परहैप्स अ कपल ऑफ डेकेड्स। डेकेड्स माने 10 years। डेकेड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? 10 years और मोर फ्रॉम नाउ यू विल पिक अप दिस जॉटिंग्स ऑफ माइंड। यहां पे क्या लिखा है बेटा? जॉटिंग्स। जॉटिंग्स का मीनिंग है ब्रीफ नोट्स। ओके, जो हम लिखते हैं ना भैया, जो पैराग्राफ, दैट इज नोन एज जॉटिंग्स। छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटी छोटी ब्रीफ जो अपना लिखते हैं वो, ओके, दोज आर नोन एज जॉटिंग्स। ओके, तो भैया यही वर्गीस जी भी अपने ग्रैंडसन को यही समझाते हैं कि आज नहीं, 10 साल के बाद अगर ये लेटर तूने संभाल के अगर रखा होगा और यही लेटर अगर तू 10 साल के बाद पढ़ेगा तो जो मजा अभी तुम्हें आ रहा है ना, 10 साल के बाद भी वही मजा आएगा। और बहुत अच्छी चीज है, वर्गीस जी ये भी कहना चाहते हैं साथ साथ में कि 10 साल के बाद मैं हूं या नहीं हूं मैं नहीं जानता, लेकिन माई वर्ड्स ऑफ लेटर विल बी देयर, राइट? तो देखने वाली चीज क्या है कि आप जब भी किसी का लेटर पढ़ते हो, वो बंदा दुनिया में है या ना हो, लेकिन फिर भी उनकी बातें तुम तक पहुंचती है, इसलिए लेटर लिखना बड़ा जरूरी है। ओके फाइन, ऑफ माइन अगेन एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन एंड द रीजन आई परस्यूड। यहां पर वर्ड लिखा है बेटा परस्यूड। परस्यूड माने पीछा करना, चेज। ओके, परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर। ओके, उन्होंने ऐसा बोला कि बस एक दिन मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं अगर किसी की सेवा करना चाहता हूं तो इस देश के फार्मर की सेवा करना मैं चाहता हूं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगा दी। केवल और केवल जो भी हमारे देश के किसान हैं, उस किसान भाइयों की सेवा में भैया वर्गीस जी ने अपनी लाइफ लगा दी। You will then discover in them a valuable reminder of the days just before the world enter the 21st century. Okay, शायद आज की तारीख में ये चीज आपको छोटी लग सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी, लेकिन जब दुनिया 21वीं शताब्दी में एंट्री लेगा और अमूल जैसी ब्रांड अगर इंडिया से निकल के पूरे विश्व के कोने कोने में जाएगी, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि वर्गीस जी ने क्या काम किया था। हमेशा याद रखो, बड़ा काम करने के लिए व्हाट यू नीड मैन, बड़ा काम करने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, बड़ी टीम की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बड़ा काम करने के लिए बड़ा विजन होना बड़ा जरूरी है, और वर्गीस जी के पास ये विजन था, बिकॉज ही नोज, जब वो अमूल को एस्टैब्लिश कर रहे थे, अमूल को डेवलप कर रहे थे, ही वॉज नोइंग दैट कि एक जमाने में आगे जाके ये अमूल कमाल करके दिखाएगा, और आज रिजल्ट आपके सामने है मेरे भाई। चल आगे चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं। ओके, एंड यू मे वांट टू शेयर माय मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशंस। ओके, और सही बात है कि जब भी कोई भी अच्छी चीज हो तो हमको हमारी जनरेशन के साथ इस चीज को भैया शेयर करनी चाहिए, या ऐसा भी तो हो सकता है ना, ओके, कि हम हमारी अगली पीढ़ी तक ये चीजें पहुंचा पाए। ओके फाइन, और इवन यंगर टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड of your grandparents lived in and knew। बस अगर कुछ ना हो सका तो कोई बात नहीं, आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स किस तरह से रहते थे वो चीजें उन तक पहुंचाइएगा, तो भी काफी अच्छी चीजें हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर अवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। ओके, जैसे ही भैया देश हमारा आजाद हुआ, वर्गीस जी ने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ, देश के पास कोई रिसोर्सेस ही नहीं थे मेरे भाई। खाने तक के भी वांदे हमारे देश में चल रहे थे। दूध और ये मिल्क प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजों की तो बात ही जाने दो, समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स सारी चीजें लूट के चले गए थे, कुछ नहीं था हमारे देश में। तो उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वैसे उन्होंने काम कर दिया। द नोबलेस्ट टास्क इन दोज डेज वाज टू कंट्रीब्यूट इन व्हाटएवर वी कुड टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडियन ऑफ आवर ड्रीम्स। ओके, देखने वाली चीज क्या है, यहाँ वर्गीस जी ऐसा बोलते हैं कि बस उस जमाने में हम ऐसा ही सोचते थे कि अगर भारत को सपनों का भारत, जैसे हम सपने में अपने देश को देखते हैं, अगर इस तरह से हमको देश को बनाना है
तो एक चीज करना बड़ा जरूरी है, देश के लिए काम करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया और उसे वो एक नॉबलेस्ट वर्क गिनते हैं, सबसे उम्दा काम उसको वो गिनते हैं। आगे देखते हैं, उससे उससे बढ़िया काम हो नहीं सकता जीवन में, ऐसा बताते हैं। अ नेशन वेयर अवर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हेड्स हाई इन फ्रीडम बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। उस जमाने में हंगर और पॉवर्टी बहुत चलती थी इंडिया में, आज की तारीख में भी है, लेकिन अगर आज की तारीख में भी हंगर और पॉवर्टी अगर इंडिया में प्रेवलेंट है तो आप सोचिए उस जमाने में क्या होता होगा। तो देखने वाली चीज ये है कि भैया हंगर पॉवर्टी सब कुछ था उस जमाने में, लेकिन देखने वाली चीज क्या है कि भैया उनके साथ लड़के हमको आगे जाना था। अ नेशन वेयर अवर पीपल कुड लिव विथ इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर। और देखने वाली चीज क्या है कि एक दूसरे के लिए हमको मान सम्मान रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम भाव भी होना चाहिए, क्योंकि 1940s एंड बंटवारे के टाइम बहुत सारी जो बोलते हैं ना भैया, बहुत सारी लड़ाइयां हो गई थी। ओके, कम्युनल राइट्स हो गए थे। ओके, तो देश में एक स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट और स्टेबिलिटी वाली जो सोच रखते हैं ऐसे लोग चाहिए थे, एंड वर्गीस कुरियन वाज वन ऑफ देम। ओके, अच्छा चैप्टर भैया आपको लगेगा कि सर तो यार कुछ मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, चैप्टर में तो भाषणबाजी चल रही है ऐसा लगेगा, लेकिन बेटा ये भाषणबाजी नहीं है मेरे भाई। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां जोक्स वगैरह नहीं चलते बेटा, जहां पे मजाक मस्ती नहीं चलती, जहां पे सीरियस सीखने की जरूरत है। मैं बोलूंगा कि भैया इस चैप्टर में कहीं पर भी ऐसा कुछ आएगा नहीं मेरे भाई, लेकिन आई वुड रादर टेल यू कि अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ गए ना तो सच में बता रहा हूं बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। ओके, और समटाइम्स मजाक मस्ती या किसी और चीज से ज्यादा हमको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो ये चैप्टर आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप भी मोटिवेट हो पाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अ नेशन दैट वुड इवेंचुअली, इवेंचुअली का मीनिंग होता है फाइनली, इवेंचुअली का मीनिंग क्या होता है? फाइनली। अच्छा, मेरे कोई भी वर्ड अगर आपको अच्छे लगे तो आप नोटबुक में भैया उसको उतार सकते हैं, जैसे इवेंचुअली, या आपके पास टेक्स्ट बुक अभी अभी पढ़ी हो तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही भैया पेंसिल से अगर आप लिखो तो बढ़िया रहेगा। ओके, इवेंचुअली कुड बी काउंटेड अमॉन्ग द फॉरमोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फॉरमोस्ट माने फर्स्ट रो वाले नेशन। ओके, यानी पहली लाइन वाले नेशन। ओके, ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज देन दैट आई रियलाइज in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue दोबारा से आ गया, यानी पीछा करना, chase other options। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ह्यूमिलिटी का मीनिंग होता है मॉडेस्टी। ओके, अब पहली चीज, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप भी फ्यूचर में इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, सीएस बन गए, अच्छा पढ़ लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे। ओके, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे देश में ही रहेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सर्विस सेक्टर में जाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन यहाँ वर्गीस जी ने क्या सोचा, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे उस जमाने में, ही वॉज क्वाइट यंग, राइट, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमिलिटी यानी मॉडेस्टी को चुना। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, दैट चूजिंग टू फाइन दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 years ago। और वो बोलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में आया ना, वो आज से 50 साल पहले आया था। When I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives। बढ़िया लिखा है यार। ओके, एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो किसान भाइयों ने बनाई हुई थी। आप जानते हो ना किसान भाई क्या करते हैं, यानी कि फार्मर्स क्या करते हैं, खेती का काम तो करते करते हैं, साथ में बहुत सारे भैया जानवर वगैरह को पालते हैं। ओके, एक दो जानवर तो हर एक फार्मर के पास रहते हैं, दूध निकालते हैं, दूध बेचने से थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा एक कोऑपरेटिव संस्था शुरू हुई थी, और उस कोऑपरेटिव संस्था में जो बेचारे फार्मर्स थे वो अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए थोड़ी हसल कर रहे थे, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने जॉब ले ली। बड़ी छोटी सी जॉब है, गांव के आसपास की जॉब है। इतने पढ़े लिखे आदमी जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, वो बंदा क्यों भैया ऐसी काम में जाएगा जहां पैसे भी कम हो और मेहनत ज्यादा हो। कोई करना नहीं चाहता ना, लोग उल्टा सोचते हैं कि मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा हो। इन्होंने उल्टा सोचा, मेहनत भले ही ज्यादा हो, पैसे भले ही कम हो, लेकिन हम देश के लिए काम करेंगे। बढ़िया है। देखते हैं। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर was not the career I had envisioned for myself। अच्छा, शुरू में उन्होंने, कभी कोई बंदा ऐसा सोचता है कि मैं इसलिए इतना ज्यादा पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आगे जाके मैं कम पैसे कमाऊं। हर कोई बेटा, तू हो, मैं हूं, हर कोई किस लिए पढ़ता है ज्यादा, ताकि हम आगे जाके बहुत पैसे कमाएं।
तो उनका भी ये विजन नहीं था, ही वाज नॉट एनविजन्ड दिस कि मैं कम पैसे कमाऊं, ऐसी छोटी जगह पे काम करूं, ओके, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, ओके, बट समहाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट स्वेप्ट मी along and put me in a certain time when with a choice that would transform my life. लेकिन कुछ उनकी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसा कुछ इमोशनल चीजें उनकी जीवन में हुई कि किसानों की तरफ उनका इमोशंस बढ़ गया, राइट? तो बस उन्होंने चॉइस कर लिया कि यार हर चीज पैसों के लिए नहीं होती, हर बार पैसा जरूरी नहीं होता, हर जगह पे पैसे को पहले स्थान पे रखना जरूरी नहीं है। आपने एक फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, स्वदेश। अगर ना देखी हो मेरे भाई तो प्लीज वो फिल्म देखिएगा, स्वदेश। क्यों? क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है कि शाहरुख खान नासा छोड़ के यहाँ पे आता है, एक छोटे से गांव में बिजली नहीं होती, वहां पे एक प्लांट डालता है और बिजली बनाता है वो बंदा, ओके, और गांव में लास्ट में रोशनी हो जाती है। सोचो यार, कितने सारे अपने भी पढ़े लिखे लड़के लड़कियां फॉरेन चले गए हैं और फॉरेन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वहां तो काम की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, वहां सारे रिसोर्स है, इंडिया में अभी भी रिसोर्स की कमी है। अगर वो सारे बच्चे यहाँ पे रुक जाते, यहाँ पे काम करते, तो आज देश कहाँ पे होता। वर्गीस जी के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम सोचा और वो उन्होंने देश के लिए काम किया, तभी बेटा अमूल का दूध आज सुबह तेरे घर पे आया और मेरे घर पे भी आया। ये देखने वाली चीज है। और इंडिया में जितनी भी डेयरीज है, वो सारी की सारी डेयरीज को इंस्पिरेशनल सोर्स प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति वर्गीस कुरियन ही है। चलो देखते हैं। आई कुड हैव परस्यूड, अगेन परस्यूड आया मेरे भाई, अ करियर इन मेटलर्जी एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव। मेटलर्जी में जा सकते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। मेटलर्जी माने मेटल से रिलेटेड चीजें, राइट? इंजीनियरिंग है भैया, वो करके वो बड़ी सी कंपनी में जा सकते थे, काफी पैसे बना सकते थे। और ऑप्टेड फॉर, ऑप्ट फॉर माने सिलेक्ट कर सकते थे, ऑफ अ कमीशन इन इंडियन आर्मी एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल। वो इंडियन आर्मी में जा सकते थे भैया, कंपनी में जॉब कर सकते थे, आर्मी में जा सकते थे, और आर्मी में तो भैया रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी वो जी सकते थे भैया, ओके। और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस एंड गॉन टू बिकम हाईली सक्सेसफुल एनआरआई। शायद वो फॉरेन चले गए होते, यूएस चले गए होते और एनआरआई बन गए होते। आप तो जानते हो भैया, एनआरआई को तो मजे ही मजे रहते हैं, ओके। इंडिया में जब भी आते हैं भैया, उनको तो 1 का 100 मिलता है, तो उनको तो मजे ही आने वाले हैं, क्या कहाँ कोई चिंता की बात है मेरे भाई, ओके। तो ये सारी चीजें वो कर सकते थे, यट आई चॉइस नन ऑफ दीज। लेकिन उन्होंने इसमें से किसी को चॉइस में नहीं रखा, बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद, गुजरात। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उन्होंने गुजरात के छोटे से गांव में रहना पसंद किया, वो था आनंद। या आज की तारीख में आनंद बहुत बड़ा सिटी बन चुका है, अच्छा सिटी बन चुका है, लेकिन ये 50 साल पुरानी बात है। तो आज से 50-60 साल पहले भैया आनंद एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पे कोऑपरेटिव चलती थी, जिसको किसान भाई चलाते थे, और भैया जहां मिल्क वगैरह स्टोर वगैरह किया जाता था, ओके। यानी सोचो, उस छोटे से कोऑपरेटिव से बड़ी सी अमूल ब्रांड बनी हुई है, ओके। और उस अमूल को ब्रांड बनाने वाले बंदे कौन है? वर्गीस कुरियन जी है। आगे देखते हैं, ओके। योर ग्रैंडमदर टू मेड एन इंपॉर्टेंट चॉइस, ओके, बढ़िया लिखा है, ओके। शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट्स, ओके, दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। बढ़िया लिखा है यार, ओके। देखिए यार, कंपेनियन यानी जो जोड़ीदार है, जो जीवन साथी रहता है, उसके बिना तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। सोचो, वर्गीस कुरियन जी की जो वाइफ थी, उन्होंने मना कर दिया होता, तो उन्होंने उनको फोर्स किया, चलो यूएस चले जाते हैं, चलो बड़ी कंपनी में जॉब ले लेते हैं, तो क्या अमूल बन पाती ना? तो यहाँ बहुत सही लग रहा है मेरे को कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो ये जो कहावत है ना भैया, मेरे को ये कहावत बड़ी अच्छी लगी आज, और बड़ी सच्ची लगी मेरे को ये आज, क्योंकि वर्गीस जी की वाइफ ने भी ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आई विल बी योर कंपेनियन, आई विल बी विथ यू, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, छोटे से गांव में रहना है, रह लेंगे, देश के लिए कुछ भी, क्या बात है दोस्त, ओके। शी आर्डेंटली सपोर्टेड मी। आर्डेंटली माने बिल्कुल ब्लाइंडली, बिल्कुल सख्त रह के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक बार भी कंप्लेन नहीं की कि कई सारी चीजें करते थे, बहुत पैसे बना सकते थे, कहां इस गांव में फंसा दिया, एक बार भी वो अपने जीवन में कभी नहीं बोली, ओके। दैट इज कॉल्ड आर्डेंट, ओके। सपोर्टेड माय, अच्छा यहां लिखा है आर्डेंट माने इन अ वे दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके, बढ़िया है। सपोर्टेड माय चॉइस टू लिव एंड वर्क इन आनंद, दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंडमदर टू स्टैंड बाय का मीनिंग होता है सपोर्ट, हैज गिवन मी एन एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ। एवरलास्टिंग माने कभी ना खत्म हो ऐसा,
always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise. Okay, poise का मीनिंग होता है in a calm and confident manner. Okay, देखो भैया वर्गीस जी भी बड़े कम बोलने वाले हैं, उनकी वाइफ जी भी बड़े कम बोलने वाली है. Okay, लेकिन बहुत सारी दे बोथ आर लिव इन पॉइज, लेकिन देखने वाली चीज ये है मेरे भाई कि बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं. ओके, तो कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं. वेन एवर आई हैव रिसीव्ड माई रिकॉग्नाइजेशन फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, आई ऑलवेज इम्फसाइज्ड, बढ़िया लिखा है, इम्फसाइज्ड का मीनिंग है किसी चीज पे ज्यादा भार देना, किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देना. हिंदी में इसके लिए वर्ड है तवज्जो. ओके, अब अगर नाम मालूम पड़े कोई दिक्कत वाली चीज है, कुछ ज्यादा वाला हिंदी हो गया यहाँ पे. इम्फसाइज्ड मीन किसी चीज पे ज्यादा भार देना, ऐसा बोल सकते हैं. इम्फसाइज दैट इट इज अ recognition of the achievements of many people with whom I had privilege to be associated with. Okay, जब भी कोई ऐसा बोलता हो कि सर अमूल आपने खड़ी कर दी, या अमूल की नींव आपने डाल दी, सर आप ना होते तो अमूल ना बन पाता, आप ना होते तो श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क रेवोल्यूशन ना होता, वर्गीस जी बोलते कि नहीं, ये केवल मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, ये हम सबका मिला जुला प्रयास है. वर्गीस जी बोलते हैं कि जो लोग मुझे मिले, इवन हिज लाइफ कंपेनियन, ओके, इवन हिज लाइफ कंपेनियन, अगर वो लोग मुझे ना मिलते तो ये काम मैं जीवन में कभी ना कर पाता. ओके, तो वो जानते हैं उन सारे लोगों ने कितना प्रिविलेज काम उनके लिए किया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जब भी आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाए ना बेटा, तो मैंने किया ऐसा कभी मत बोलना. ओके, बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है तुम्हारी सक्सेस के पीछे, राइट. तो ये कभी भी भूलना मत. कभी भी मैंने हमेशा लोगों को देखा है ऐसा बोलते हुए कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैंने किया. भाई तूने नहीं किया. सबसे पहले तो तेरे माँ बाप ने तेरे को सपोर्ट किया कि तेरे को इस लायक बनाया कि तू ये काम कर पाए. दूसरा थैंक्स तेरे को तेरे टीचर ने करना चाहिए. इतना नॉलेज तेरे को दिया, इतना ज्ञान तेरे को दिया, इतना ब्रॉड सोच तेरे टीचर ने तेरे दिमाग में डाली कि जिसकी वजह से तू आज आगे गया. और तीसरा शुक्रिया तेरे को ऊपर वाले का करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और लंबी सोच तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन तेरे जैसी सक्सेस कुछ लोग ही अचीव कर पाते हैं. तो भैया ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये भी तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए. चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई. ओके, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली दैट माय कंट्रीब्यूशंस हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज आई हैव कंसिस्टेंटली एडहियर टू का मीनिंग होता है इंग्लिश में क्लिंग टू. ओके, एडहियर टू सर्टेन वैल्यूज. बढ़िया, एक एक लाइन में मोटिवेशन छुपी है मेरे भाई. वो बोलते हैं कि यार मैं इतना अचीव अगर मैं कर पाया हूं ना, तो मेरी टीम की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो मुझे मिले, लेकिन साथ में मैंने अपनी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा. जो सर्टेन वैल्यूज होनी चाहिए बेटा. धीरे धीरे भले ही आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए. डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बढ़िया वाली चीज, सबसे अच्छी वैल्यू है जो आपको रखनी चाहिए. कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में रखना चाहिए, राइट. लाउड ज्यादा होने की जरूरत नहीं है. मैंने देखा है 8वीं के बच्चे बड़े लाउड होते हैं, और मैं जानता हूं आप लोग बहुत लाउड है, आई नो दैट. ओके, राइट. तो ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, थोड़ा पीस, थोड़ा काम, समझने वाली चीजें होनी चाहिए, राइट. आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कियां बड़ी समझदार हो रही है भैया, और मेरे क्लास की लड़कियां बहुत समझदार है. ओके, लेकिन लड़के बड़े भैया, वो तो मेरे को लगता है भैया थम्स अप पी के ही आते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं. और जो भी तूफानी कर रहा हूँ तुम लोगों को क्लास में आके ही करना है, बताओ मेरे को. ओके, तो थोड़ा बेटा सुधर जाओ. क्लासरूम में तो बोलता रहता हूँ मेरे भाई, वीडियो में बोल रहा हूँ, थोड़ा सुधर जाओ. वो तो बहुत बढ़िया. ओके, राइट. लेकिन तुम भी हीरे हो मेरे भाई, लेकिन थोड़ा घिसना अभी तुमको बाकी है. ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है. लेट्स सी. ओके, आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स. इनहेरिटेड माने जो अपने को वैल्यूज, संस्कार, राइट, जो मिलता है अपने को फादर की तरफ से, उसे इनहेरिट बोलते हैं. ओके, इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स. वैल्यूज दैट आई सो इन माय मेंटर. हर एक के जीवन में एक मेंटर तो जरूर से होता है बेटा, कोई भी हो सकता है. मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, योर फादर कैन बी योर मेंटर, योर टीचर कैन बी योर मेंटर. गॉट इट. अगर कोई अच्छी बातें कर रहा है मेरे भाई, ओके, तो ही कैन बी योर मेंटर, लेकिन चूज योर मेंटर वाइजली मेरे भाई. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, और कोई आपका मेंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऊपर वाला लॉर्ड श्री कृष्णा कैन बी योर मेंटर. ओके, चले आगे देखते हैं. एंड सपोर्टर हियर इन आनंद. ओके, त्रिभुवन दास पटेल. ओके, त्रिभुवन दास पटेल वही है जिन्होंने अमूल के लिए जगह दी, फंडिंग दिया. तो त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीस कुरियन के पास विजन था, सब कुछ था, लेकिन इतनी बड़ी जगह कहां से लाओगे जहां पे इतनी बड़ी डेयरी, अमूल डेयरी आप डाल सको. दुनिया की 5th लार्जेस्ट डेयरी आप डाल पाओ, कहां से इतनी जगह लाओगे मेरे भाई.
हाँ, गांव में त्रिभुवन दास जी पटेल ने वो भैया वो जमीन अमूल को दी, फंडिंग अमूल को दी है, तब जाके अमूल बना है मेरे भाई। ओके, आई हैव ऑफन स्पोकन ऑफ इंटीग्रिटी। अब देखो बढ़िया वाला वर्ड है, इंटीग्रिटी का मीनिंग है ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, हैव सम इंटीग्रिटीज। अब तेरे को कोई बोले हैव सम इंटीग्रिटी, माने वो समझ रहा है कि तेरे में ऑनेस्टी और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, तभी कोई बोलेगा हैव इंटीग्रिटी। गॉट इट? तो इंटीग्रिटी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वैल्यूज, रियलाइजिंग दैट इंटीग्रिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी एट दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सबसे पहली चीज इंटीग्रिटी माने लोगों की तरफ आप ऑनेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं, राइट? वो तो इंटीग्रिटी है ही है, लेकिन साथ में ये चीज भी याद रखो मेरे भाई कि सबसे पहले हमको हमारी तरफ ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। लोग अपने व्यवहार में तो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन अपनी तरफ वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ लोगों को ये भी वर्गीस कुरियन सिखाते हैं कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इट डज नॉट टेक मच अफोर्ड इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स। बढ़िया, अगर आप अपने में भैया आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी लाइफ के साथ अगर आप खुद ऑनेस्ट हो मेरे भाई, तो आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट ही तो रहोगे, राइट? क्योंकि जो आप अपनी तरफ हो वही आप दूसरों की तरफ भी रहने वाले हो। I have always learned what I am sure you too will find out someday। बस वो बोलते हैं कि बेटा अभी तू काफी छोटा है, तो जो मैं धीरे धीरे जीवन में सारी चीजें भी ये सीख जाएंगे क्या? 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, 8वीं में सारी चीजें सीख जाओगे क्या? ना, धीरे धीरे सीखेंगे ना मेरे भाई। ओके, राइट? तो धीरे धीरे सीखेंगे, हम भी सारी चीजें धीरे धीरे सीखे, लेकिन बेटा धीरे धीरे सीखना बड़ा जरूरी है। ओके, चल देखते हैं। लाइफ इज अ प्रिविलेज। बढ़िया है यार, एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। बहुत अच्छा लिखा है बेटा। ये ह्यूमन, हाँ, इंसानों की तरह तूने जन्म लिया है भैया, जानवरों के कुल में तो तू पैदा नहीं हुआ, इंसानों के कुल में तू पैदा हुआ है मेरे भाई। इंसान का जन्म मिलना, ह्यूमन बीइंग, ये शरीर मिलना अपने आप में एक प्रिविलेज है। तो ये प्रिविलेज रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है हम, राइट? बाकी इतने सारे जीव जंतु, पशु पंखी सारे घूम रहे हैं, क्यों हम कोई पंछी नहीं बने? क्यों हम कोई पशु नहीं बने? क्यों हम कोई भैया इंसेक्ट नहीं बने? हमको ऊपर वाले ने इंसान ही क्यों बनाया? बिकॉज उसने सोचा कि ये लायक है इंसान बनने के लिए, राइट? तो ये देखने वाली चीज है। ओके, तो भैया अगर इंसान बनाया है भगवान ने तो ये प्रिविलेज है, और अगर इंसान का जन्म लिया है मेरे भाई, तो इस जन्म में ऐसा काम कर गया कि एटलीस्ट लोग तुमको याद करें। ओके, चल देखते हैं। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ, इसी को प्रिविलेज को जो लाइफ बोलते हैं, यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड। बहुत अच्छा लिखा है यार। ओके बेटा, मैं ऐसा नहीं बोलता तेरे में जो भी टैलेंट हो मेरे भाई। लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं पढ़ने में टैलेंट होनी चाहिए, पढ़ने में ये होना चाहिए, पढ़ने में वो होना चाहिए। अरे नहीं, हम पढ़ने में अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर तू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है तो तेरे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर से होगी। भगवान ने तेरे को ऐसे ही भैया ब्लैंक नहीं भेजा होगा, भगवान किसी को भी ब्लैंक नहीं भेजता बेटा। तो तेरे में भी कोई ना कोई टैलेंट होगी, डेवलप दैट टैलेंट। बस वो टैलेंट तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। हाँ, हम तो ऐसी ही बातें करेंगे भैया, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि पढ़ लिख के बंदा नवाब ही बने, और ना पढ़ा हो तो बंदा नवाब नहीं बन सकता। ऐसा कोई जिंदगी का रूल नहीं है, राइट? लेकिन तेरे को तेरी अंदर जो छिपी जो प्रतिभा है ना, उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। अगर पढ़ने की प्रतिभा है तो उसको डेवलप करो, और नहीं है तो जो प्रतिभा है उसे डेवलप कर। लेकिन बेटा जीवन में आगे जाना बड़ा जरूरी है। चल आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स इन एवरी डे। ओके, फॉर्म्स एवरी डे, बढ़िया है यार, जो भी है। ओके, कॉमन गुड करता जा, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। छोटी छोटी चीजें करके भी बंदा आगे निकल सकता है, समझे? जैसे आज ये चैप्टर पढ़े तो घर जाके इस चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हो तो 2 कर ले, कल दूसरे 2 कर लेना। लेकिन 5 दिन के बाद क्या होगा, पूरा चैप्टर तेरा क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन में बैठ के 10 करने की जरूरत नहीं है, रोज 2 कर, रोज 3 कर, तो भी 3 या 4 दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, राइट? तो ये कॉमन गुड करना बड़ा जरूरी है। इफ यू लुक अराउंड यू, you will find there is a lot waiting to be done. Your friend may need some help. Your teacher could be looking for a volunteer, or the community you live in will need you to make a contribution. Okay, देख यार, आसपास के लोगों को जरूरत रहती है। तेरे दोस्त, सोच तेरा कोई दोस्त है, उसको कोई हेल्प की जरूरत है, हम कर देंगे ना।
दिक्कत वाली क्या चीज है? ओके, तुम्हारे टीचर है भैया, उनको अगर कोई जरूरत पड़ी है, राइट, तो आप दौड़ के वो काम कर सकते हो भैया, यू हैव गॉट दैट एनर्जी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस समाज में आप रहे हो उस समाज को आपकी जरूरत है, राइट, तो आप वो काम कर सकते हो। बड़ा, इसमें से कोई भी काम बड़ा नहीं है भैया। टीचर का छोटा सा काम कर लिया, दोस्त का छोटा सा काम कर लिया, या समाज के लिए छोटा सा काम कर लिया, ये कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, शायद कोई याद भी नहीं रखेगा इस काम को। लेकिन ऐसे छोटे 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 काम जब बहुत सारे इकट्ठा होते हैं ना, तो उसी को बड़ा काम बोलते हैं मेरे भाई। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। ओके, आई होप दैट you too will discover as I did that failure is not about not succeeding, rather it is not putting in your best effort and not contributing however modestly to the common good। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। ओके, फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग। नंबर 2, पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स, कंट्रीब्यूटिंग, ओके, राइट। और लास्ट में लिखा है मॉडेस्टली। ओके, अब पहली चीज दैट इज कॉल्ड कॉमन गुड। ओके बेटा, फेलियर का मीनिंग ये नहीं होता कि भैया आप हार गए ना, जितना आप कर पाते थे उतना आप नहीं कर पाए। आप में जो प्रतिभा थी, आप में जो कंट्रीब्यूशन आपको जो देना चाहिए था, आपको अपने तरफ जो ऑनेस्टी रखनी चाहिए थी, वो आप रखने में फेल गए हो, राइट। तो इस बार अगर किसी चीज में फेल हो गए, तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि दोबारा फेल होंगे। जो चीज जो छूट गई भैया, वो एड ऑन कर दो ना। अगर मेहनत छूट गई तो मेहनत डाल दे मेरे भाई, टैलेंट छूट गई तो टैलेंट तेरे में है वो डाल दे भैया मेरे भाई। हाँ, डेडिकेशन छूट गया, डेडिकेशन डाल दे भाई। डिसिप्लिन छूट गया तो डिसिप्लिन दोबारा डाल दे, है ना तेरे में, तो दोबारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोच कि भैया मैं अनसक्सेसफुल हो, इसका मतलब मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं भैया। कुछ चीजें मेरे हाथ से छूट गई, अब दोबारा नहीं छूटने दूंगा उसको। ओके, बढ़िया है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। ओके, इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड एनीथिंग कैन गो रॉन्ग at any time and mostly does। बढ़िया लिखा है यार। ओके, जीवन में सारी चीजें बढ़िया हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। कुछ कुछ चीजें हम जो सोचते हैं उससे विपरीत भी तो होती है, और जीवन का मजा ही वही है। जो सोचा वो हो गया, जो सोचा वो हो गया, तो लाइफ में कौन सी मजा रही मेरे को बता मेरे भाई। बेटा, जो सोचा उससे विपरीत हुआ, और उस विपरीत चीज को अब हम अपनी सोच जैसा कैसे बनाए, वही तो एक मैन को सिग्मा मेल बनाता है, समझेगे नहीं। ओके, तो सिग्मा मेल बनना है मेरे भाई, तो पहली शर्त यह है कि तूने जो सोचा है उससे कुछ विपरीत होना बड़ा जरूरी है, और जो विपरीत हुआ उसे अपने हिसाब से दोबारा करना, या अपने हिसाब में दोबारा से ढाल देना, वही तो सिग्मा मेल या सिग्मा वुमन की पहचान है मेरे भाई। ओके, सिग्मा मेल होती है तो अल्फा वुमन होती है भैया। ओके, तो वही तो सिग्मा मेल और अल्फा वुमन की पहचान रहती है मेरे भाई। चल देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, yet there is a little correlation between the circumstances of people's lives and how happy they are। Okay, correlation, a connection between two or more things, it is called correlation। Okay, वही तो correlation है भैया, यानी कि circumstances का मीनिंग होता है भैया संजोग, right, situations that we can say। Okay, तो बेटा सिचुएशन से ही बंदा हैप्पी दुखी ये होता है ना। अच्छी सर्कमस्टांसेस चल रहे तो बंदा खुश है, अच्छा अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं चल रहे तो बंदा दुखी है। सही तो बात है मेरे भाई। ओके, मोस्ट ऑफ अस कंपेयर अवरसेल्व्स विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर, अ रिलेटिव, एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस माने कोई जाना पहचाना, और ऑफन समवन वी बैरली नो। कितना बढ़िया लिखा है यार। कंपैरिजन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ योर करियर। कभी भी ऐसा मत कर। क्यों कंपेयर करता है अपने आप को किसी में? हम तो इतने पागल बंदे हैं कि हम हमारे किसी रिलेटिव, अपने मित्र के साथ अपनी जात को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंपैरिजन से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। कई बार तो हम ऐसे हैं मेरे भाई कि कोई बिल्कुल अननोन सा बंदा है, हम उसको जानते तक नहीं है, बट वी कंपेयर अवरसेल्फ विद दैट पर्सन। तो ऐसा मत कर यार। कंपैरिजन ब्रिंग्स डिप्रेशन ओनली। कंपैरिजन से ही भैया बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ये कैसे तू भूल गया? यू आर अ यूनिक क्रीचर। अगर यूनिक ना होता तो ऊपर वाले ने थोड़ी ना तेरे को नीचे भेजा होगा, राइट। ऊपर वाले ने तेरे को नीचे भेजा, यही दिखा रहा है तू यूनिक है मेरे भाई। तेरे को किसी के साथ कंपैरिजन अपने आप की करने की जरूरत नहीं है, और कोई करता भी हो तो उसकी बात कानों तक लाना, दिल तक लाने की जरूरत नहीं है। ओके, चल आगे देखते हैं। But when we start looking closely, we realize that what we saw were only images of perfection, and that will help us understand and cherish
चेरिश का मीनिंग होता है रिमेंबर फॉन्डली, किसी चीज को बढ़िया तरीके से याद करना, नॉस्टैल्जिक फील करना, किसी चीज को याद करके उसे बोल सकते हैं चेरिश। ओके फाइन, दैट व्हाट वी हैव रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। बस बेटा उस पे फोकस कर, वर्गीस जी कहते हैं उस पे फोकस कर। क्या नहीं है उस पे फोकस नहीं करना है, क्या है उस पे फोकस कर। छोटो तुम खुद ही सोच रहे, एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो जॉब करते थे, केवल 4-5 किसान भाई बहन वहां पे आते होंगे अपना दूध बेचने के लिए। आज वो छोटी सी कोऑपरेटिव एक रूम में 10 बाय 10 के रूम में चलने वाली कोऑपरेटिव आज अमूल डेयरी बन चुकी है मेरे भाई। हाँ, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट डेयरी। तो आप समझ जाओ मेरे भाई कि 10 बाय 10 के रूम से अमूल ने कितनी जर्नी तय की 50 सालों में। तो बेटा हमारा भी हो जाएगा, राइट? तो क्या है तुम्हारे पास उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, रादर देन क्या नहीं है उस पे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह पे। ओके, डू यू रिमेंबर व्हेन यू accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1990? बहुत अच्छा। सिद्धार्थ जो है उनका ग्रैंडसन, वो 1999 में अपने वर्गीस कुरियन जी को पद्म विभूषण मिला था। तो उस सेरेमनी में वो गया था। आप जानते हो ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, राइट? ये अवार्ड दिए जाते हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं देश के लिए। तो वो उनको पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है और प्रेसिडेंट के हाथों ये अवार्ड मिलता है। ओके चल, विथ ग्रेट प्राइड यू स्लिप्ड द मेडल अराउंड योर नेक, लुक्ड इन यानी सरप्राइज, ओके, एंड आस्क्ड मी वेरी इनोसेंटली इफ यू कुड कीप इट। ओके अच्छा, जो भैया दादाजी को भैया प्रेसिडेंट साहब ने जो पद्म विभूषण पहनाया यानी मेडल पहनाया, घर पे आ गए। अब तो घर पे वर्गीस जी का जो मेडल था वो सिद्धार्थ ने अपने गले में पहन लिया और ऐसा बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये पद्म विभूषण का अवार्ड जो मेडल है दादाजी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं रख लूं अपने पास। बड़ा इनोसेंटली सिद्धार्थ ने अपने दादा को ये क्वेश्चन किया, देखते क्या होता है। ओके फाइन, डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू? और उस टाइम पे वर्गीस जी और उनकी वाइफ ने जो आंसर किया, मिसेस वर्गीस कुरियन ने जो आंसर किया था वो बहुत बढ़िया वाला आंसर था, जरा देखिएगा। ओके, वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स this medal was yours as much as it was mine, but that you should not be satisfied in merely माने मात्र keeping my award. The challenge before you was earn your own reward for the work that you did in your lifetime. बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ पे वर्गीस जी सिद्धार्थ ने उस जमाने में भी सिद्धार्थ काफी छोटे थे तब वर्गीस जी और उनकी वाइफ दोनों ने ऐसी सलाह की थी, बेटा ये अवार्ड केवल रख लेने से, हाँ रख ले, तेरा ही है, तू रख ले, तेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अवार्ड से सेटिस्फाइड मत होना। जैसे तेरे दादाजी ने काम करके ये अवार्ड जीता है ना, वैसे ही बहुत सारे अवार्ड्स तुझे जीतना बाकी है, राइट? किसी और की चीज लेके भैया प्राइड फील करने का मजा नहीं है, राइट? पप्पा के घर में रह रहे हो, पप्पा की गाड़ी में आ रहे हो, राइट? पप्पा शायद आगे जाके आईफोन भी दिलवा देंगे, ये सारी चीजों पे प्राइड करने की जरूरत नहीं है बेटा। अपना क्या है, अपना घर कब बनेगा, अपनी गाड़ी कब आएगी भैया, अपने पैसों से आईफोन हम कब लेंगे, अरे अपने पैसों से हम पप्पा को आईफोन कब दिलवाएंगे, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो बेटा इस छोटे से अवार्ड से तुझे सेटिस्फाई नहीं होना है कि दादाजी को मिल गया, मैंने पहन लिया, बहुत बढ़िया, राइट ना? तुझे अपने अवार्ड्स खुद अर्न करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा लिखा है मेरे भाई, ओके राइट? और ये लाइफ में अगले लाइफ में ये सारी चीजें हो ही जाएंगी। And in the end, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice and others' happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our life to the fullest. 3 चीजों पे ध्यान रखो, ओके? brave enough to love, जो बंदा brave enough to love है, ओके? आगे देखते हैं, ओके? strong enough to rejoice in another's happiness, बढ़िया है, and enough to know what there is enough to go around, ओके? देखने वाली चीज क्या है कि जो बंदा प्यार करना जानता है, जो बंदा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता है। अमूल डेयरी बना दी तो किसान भाइयों का फायदा हुआ, त्रिभुवन दास जी ने जमीन वगैरह फंडिंग वगैरह दे दी तो त्रिभुवन दास जी ने तो सारी चीजें चैरिटी में दी थी, लेकिन यार लोगों को खुश देखे ये 2 बंदे खुश हो रहे थे। यही तो लाइफ है। लाइफ को अगर पूरा एंजॉय करना तो इसी तरह से लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है लाइफ को एंजॉय करने का, ओके?
I would like to dedicate these musings, बढ़िया लाइन लिखी है, what है musing? Musings का मीनिंग है thoughts on something one has been thinking about, यानी कि जो विचार कई सालों से, कई वर्षों से आपके दिमाग में चल रहे, उसे म्यूजिंग बोल सकते हैं. Siddharth and to our millions of other children of our generation in our country, in the hope that upon reading them you will be inspired enough to go bravely out into the world and work tirelessly in your chosen field. बढ़िया है. वर्गीज जी बोलते हैं कि ये लेटर केवल सिद्धार्थ के लिए नहीं है, लेटर सबके लिए है, जो भी सुन रहा है सबके लिए है मेरे भाई. और अगर हमारी चीजें अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो बस टायरलेसली अपने चोजन फील्ड में, मैंने थके बिना, खुद की इंस्पिरेशन खुद बन के अपनी फील्ड में थके बिना तुमको काम करते रहना है, until and unless you achieve that. Okay, fine, for the longer good of the country. बस अगर तूने अपने आप को बुलंद कर लिया ना मेरे भाई, तो कंट्री अपने आप बुलंद हो जाएगी. ओके, हाँ, पहले एक प्रार्थना आप सुनते होंगे शायद अपने स्कूल में, हाँ, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. यानी दूसरों को बुलंद करने की बात तो दूर रही, पहले अपने आप को तो बुलंद कर ले मेरे भाई. ओके, ये सबसे बढ़िया चीज. आगे देखते हैं. ओके, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, रिमेंबर रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू, then are the true rewards for life well spent. अगर जीवन में कोई भी रिवॉर्ड आपको मिलता है, तो समझना कि कुछ तो सही कर रहे हो, तभी आपको ये सारी चीजों का रिवॉर्ड मिला है. यानी अच्छे रिजल्ट्स भी तुम्हारे आते हैं, तो समझ लो पढ़ने में कुछ तो अच्छा कर रहे हो मेरे भाई. जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, CS, MBA वगैरह बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, किसी कंपनी के CEO, COO वगैरह बन जाते हो, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, ये रिवॉर्ड है, राइट? तो समझना जीवन में कुछ तो अच्छा कर रहे हो. ओके, विथ माय फॉन्डेस्ट लव, या उनके दादाजी. ओके, राइट. यानी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं वर्गीस कुरियन जी. ये पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द और सिद्धार्थ के लिखे गए लेटर की तरफ थी, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ को नहीं, हम सबको ये लेटर लिखा है. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.